दोस्तों नमस्कार। मैं भागेश्वर प्रसाद जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपसे अपने देश के बहुत ही ज्वलंत मुद्दा यानी कि सुरक्षा और आर्थिक उत्थान पर यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम लोग दिन भर मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट इत्यादि पर काम करते रहते हैं, डिजिटल कार्य करते हैं। साथ ही मनोरंजन के लिए व्हाट्सअप, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब इत्यादि का प्रयोग करते हैं। साथ ही हम जानते हैं कि ये मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट एक डिजिटल डिवाइस है जिनमें कुछ डिजिटल एप्लीकेशंस होती हैं जिन पर ये कार्य करते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल, यूसी ब्राउज़र इत्यादि इत्यादि। ये सभी लगभग सभी विदेशी हैं, जिसके कारण ये हमारे देश के पैसे को हमारे देश से बाहर अपने देश में ले जाती हैं। जैसे कि हम कोई नेट रिचार्ज कराते हैं, उसका कमीशन होता है। जो हम फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पर एडवर्टाइज देखते हैं, उसका पैसा होता है। और भी बहुत सारे तरह के पैसे होते हैं, वो सारा पैसा ये बाहर ले जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर हमारे अर्निंग में, हमारी अपनी कमाई में कुछ कमी हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हमारे खर्चे रुक जाएंगे और हम परेशान हो जाएंगे। सोचिए हमारा देश कितना बड़ा है। अगर ये पैसा किसी भी तरह से हम अपने देश में रोक लें, ये बाहर ना जाए, तो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और हम लोगों का भी इसमें फ़ायदा होगा विकास के तौर पर। मैं दूसरा मुद्दा उठाता हूँ सुरक्षा का। सुरक्षा, हम लोग जो मोबाइल डिवाइस और लैपटॉप और टैबलेट यूज़ करते हैं, उन सब पर हम अपने डाटा फीड करते हैं। साथ ही डाटा भी रहते हैं, जैसे बैंक का डाटा है और हमारे कुछ पर्सनल डाटाज हैं, हमारे कुछ सरकारी डाटाज हैं। वो सब बैंक इन्हीं के माध्यम से काम होता है। जाहिर सी बात है, जब हम इनके एप्लीकेशंस पर काम करेंगे तो इसमें सेंधमारी तो कर सकते हैं और करते हैं। आप लोगों ने समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनल्स पर भी सुना होगा कि बहुत सारे इन्होंने सेंधमारी की है, कई बार किया है। गूगल का अभी तक का भी नाम आया है, टिकटॉक का और चाइनीज़ डिवाइसेस का भी नाम आया है। हमारे बहुत से सरकारी संस्थान और कहना चाहिए प्राइवेट संस्थानों ने इन पर बैन भी लगा दिया है। चाइनीज़ डिवाइसेस पर तो पूरी तरह से लगभग काफ़ी बैन लगा दिया है। दोस्तों, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम स्वदेशी डिवाइस के साथ साथ स्वदेशी एप्लीकेशन का प्रयोग करें? हो सकता है ना? तो इसके लिए हमारे एक सर हैं प्रिंस, जिन्होंने आप लोगों के लिए योर ड्रीम नाम से एक स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है ना खुशी की बात। योर ड्रीम का मतलब है योर ओन डिजिटल रिवॉल्यूशन मार्केटिंग। योर ड्रीम का मतलब है योर ड्रीम इज एम्पायरिंग द वर्ल्ड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। कितनी खुशी की बात है कि ये हम लोगों के बीच आ चुका है और इस प्लेटफॉर्म ने अब तक 7 एप्लीकेशंस इस वर्ष लॉन्च कर दी हैं, जिनमें सबसे पहली है आपकी सो सब कुछ। मैं अब इनकी एप्लीकेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम लोग इनके लिए फ्रीलांसर्स का काम भी कर रहे हैं। साथ ही इन एप्लीकेशंस को प्रयोग करके हम अपने देश का पैसा, अपने देश के डाटा अपने देश में रोक सकते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही होगी, हमारी सुरक्षा भी रहेगी, क्योंकि हमारा डाटा हमारे देश में रहेगा। तो सबसे पहला है SobSabkuch.com, देश की दुकान। यह एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है
जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा आदि आदि आदि। इनसे हम लोग इनकी एप्लीकेशंस पर जाकर ख़रीदारी करते हैं। ठीक इसी तरह से अपने इस देसी, पूर्णतः स्वदेशी प्लेटफॉर्म सब कुछ पर जाकर सभी कुछ खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी और बहुत उचित दामों पर, कम दामों पर। आप ज़रूर कीजिए। दूसरा है माई पे। माई पे एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि गूगल पे, पेटीएम इत्यादि इत्यादि। इससे हम अपने बिजली का बिल, LIC की किस्त, मोबाइल रिचार्ज और भी नेट रिचार्ज इत्यादि इत्यादि कर सकते हैं। तीसरा है गो गेम 11। ये एक फैंटास्टिक गेम ऐप है, जैसे कि ड्रीम 11। लाइव गेम में हम लोग अपने 11 खिलाड़ियों की टीम बनाकर खेल सकते हैं और बहुत अच्छे प्राइज़ वगैरह जीत सकते हैं। चौथा है विडिस्को। ये एक सोशल मीडिया ऐप है, जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा टिकटॉक यूज़ करते हैं, जिसका हम लोग आज हमारे देश में विरोध भी हो रहा है। और क्योंकि इसका यूज़ करना भी मजबूरी थी, टिकटॉक का यूज़ करना मजबूरी थी, वो इसलिए कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थानीय नहीं था। अब आ गया है, इसको यूज़ कीजिए विडिस्को। पांचवा है खबर 007। ये एक डिजिटल न्यूज़ ऐप है, जैसे कि समाचार आप अपने टीवी पर और उन पर टीवी इत्यादि पर देखते हैं। ठीक इसी तरह से एक ये ऐप बनाया है और इस पर हम अपने देश विदेश, शहर, यहाँ तक के पिन कोड तक की खबर को देख सकते हैं, प्रसारित भी कर सकते हैं। इसके बाद छठा नंबर आता है माई ट्यूब वर्ल्ड। ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग, आप इसमें वीडियो देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं और पिक्चर देख सकते हैं इत्यादि इत्यादि, जैसे कि एज लाइक जैसे यूट्यूब की तरह है। और यूट्यूब विदेशी है और ये हमारा माई ट्यूब वर्ल्ड पूरी तरह से स्वदेशी। इसको यूज कर सकते हैं और हम इस पर अगर अपनी वीडियोस डालते हैं और उनकी व्यूज़ हमें मिलते हैं और हम दूसरों को व्यूज़ देते हैं, तो उनके माध्यम से भी हम कुछ अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद है सातवां नंबर लॉजिस्टिक सर्विस। दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी 2021, 22, 23, 24, 25 में भी आगे बहुत सारे प्रोग्राम लाने के विचार हमारे इस कंपनी के हैं, जिसमें से ख़ास तौर से मुझे सबसे अच्छा लगा मेडिकल सर्विसेज। बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, सभी जानते हैं कितनी आवश्यकताएं हैं मेडिकल सर्विसेज की। ये लॉन्च होने के बाद में हमारी ये मेडिकल सर्विसेज की कमी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा फूड सर्विसेज, कैब सर्विसेज, फार्मर्स एम्पावरमेंट और IT सेक्टर में जैसे कि एप्लीकेशंस बनाना और सर्च इंजन वगैरह बनाना, पब्लिक मीडिया और बहुत सारे प्रोग्राम इनके हैं, जैसे गवर्नमेंट्स में आना, सर्च इंजन का बनाना, मदर चिप बनाना इत्यादि। 2025 तक इनको करने का लक्ष्य रखा है। हो सकता है ये पहले भी लिया है इसको, क्योंकि जैसा कि हमारे CEO साहब का कहना है, CEO साहब प्रिंस जी का कहना है कि ये कभी भी आ सकते हैं, तैयार हैं, लेकिन कुछ कार्य इन पर चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, हम एक बात कहूँ कि अगर हम लोग अपनी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ अपनी भी कुछ अर्निंग कर ले तो क्या बुरा है। चलिए बात करते हैं हम इससे अपने अर्निंग को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपना भी कुछ इसमें लाभ ले सकते हैं। हमारी कंपनी ने हम लोगों को एक फ्री लांसर के तौर पर कार्य करने के लिए भी बुलाया है,
आप लोग जानते हैं दोस्तों, आजकल कोरोना की वजह से बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही हैं और इन के कर्मचारियों को निकाला भी जा रहा है। बहुत सारे कर्मचारियों को निकाला जा चुका है, जो कि एक बेरोज़गारी फैल रही है। अगर हम इस तरह से फ्रीलांसर के रूप में काम करेंगे और इस तो हमें रोज़गार भी मिल सकता है और हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है अगर हम ये कार्य करें। तो इसके लिए हमारे कंपनी ने कुछ सब्सक्रिप्शन रखे हैं, जिसे हम कहीं मोटे तौर पर तो पैकेज कह सकते हैं, कि जिसमें 2000 का है, 4000 का है, 8000 का है, 15000 का है। अगर हम 2000 रुपये का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो हमें 10 लिंक प्रति सप्ताह, यानी कि शुक्र से बृहस्पति के बीच मिलते हैं और हमें उन पर कार्य करना होगा ऑनलाइन, घर बैठे, कहीं बाहर नहीं जाना है। उन लिंक को हमें देखना है और अपने मिलने वालों और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करना है, जिससे हमें एक सप्ताह में उस 10 लिंक से 100 रुपये मिलेंगे, एक माह में 400 और वर्ष में 4800 रुपये। इसी तरह से 4000 के सब्सक्रिप्शन में पहले वाले यानी कि सब कुछ के 10 लिंक के अलावा गो गेम 11 के 5 लिंक और मिलेंगे। इससे 100 रुपये अतिरिक्त, यानी कि 200 रुपये सप्ताह, 800 रुपये महीना और 9600 रुपये वार्षिक इनकम कर सकते हैं। ऐसी 8000 वाले में एक 5 लिंक्स विडिस्कोप के भी बढ़ जाएंगे और टोटल हमें 4500 रुपये, 450 रुपये महीना तथा 1800 रुपये माह, 450 रुपये सप्ताह, 1800 रुपये माह और 21,600 रुपया प्रति वर्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से 15,000 में एक माई क्यूब वर्ल्ड के भी 5 लिंक बढ़ जाएंगे और हमें टोटल माह में 3800 रुपये प्राप्त होंगे, जिससे वर्ष भर में 45,000 रुपये प्राप्त होंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ। इसके अलावा और भी इनकम है, जैसे कि हम अगर अपनी डाउनलाइन तैयार करते हैं तो हमारी डाउनलाइन से 5% और हमारी डाउनलाइन के पीयर से 10% हमको मिलेगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारी और इनकम है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा अपने देश की सुरक्षा को समृद्ध करने का और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में भागीदार बनने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ये करना चाहिए। और मेरी से अपील है कि आप लोग स्वयं और अपने सभी मिलने वालों मित्रों से भी इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कराकर उस पर कार्य करने के लिए कहें। साथ में मैं अंत में अपने CEO श्री प्रिंस को धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके हमें दिया। और अंत में एक बार फिर आपसे अपील कि कृपया इन सब एप्लीकेशंस का प्रयोग कर अपने देश की इकोनॉमी ग्रोथ में भागीदार बने, उसकी सुरक्षा में भागीदार बने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।